और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। तेलंगाना से बड़ी खबर है कि तेलंगाना में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना लाजमी किया गया है। महकमे सेहत ने तमाम अजला कलेक्टर्स को हिदायत भी जारी कर दी है। मुंह के साथ थोड़ी को ढकने वाला मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। दफातर में काम करने वाले भी मास्क के साथ काम करें। तो ये गाइडलाइंस तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं। तेलंगाना में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरह के ऐलान किए गए, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी मास्क को लाजमी करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी मास्क को मैंडेटरी लाजमी करार दे दिया गया। और अब तेलंगाना हुकूमत ने भी ये फैसला लिया है कि रियासत में कोई भी बाहर निकलेगा तो वो मास्क लगाकर जरूर निकले। तेलंगाना हुकूमत ने अहकाम इस हवाले से जारी कर दिए हैं। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना लाजमी किया गया है। महकमे सेहत ने तमाम अजला कलेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी है। मुंह के साथ थोड़ी को ढकने वाला मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा महकमे सेहत की तरफ से दिया गया है। दफातर में भी काम करने वाले मास्क के साथ मुलाजिम काम करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि कोई भी घर से निकलता है या फिर मुलाजिम दफ्तर में काम करते हैं वो भी मास्क लगाएं और घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। इससे पहले दीगर रियासतों की तरफ से भी इस तरह के फैसले लिए गए हैं और अब इसी कड़ी में तेलंगाना सरकार की तरफ से ये फैसला देखा जा रहा है कि महकमे सेहत ने तमाम अजला कलेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी है कि दफातर में काम करने वाले हों या फिर बाहर निकलने वाले वो सभी मास्क लगाकर निकलें। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद में इजाफे के बाद इस वबा को कंट्रोल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 101 से ज्यादा खतरे वाले मकामात की निशानदेही कर ली है, जिसमें जीएचएमसी के 12 इलाके शामिल हैं। पुलिस ने इन इलाकों की मुकम्मल नाकाबंदी करते हुए आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। ड्रोन कैमरों से इन इलाकों की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है। घर घर सर्वे भी किया जा रहा है। ओहदेदार ने बताया है कि जिन 12 मकामात की निशानदेही की गई है वहां कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। तकरीबन 1 किलोमीटर तक मौजूद मकानात का जीएचएमसी, महकमा सेहत, पुलिस महकमा, माल के मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीमें दौरा करती रहेंगी। मुश्तबा अफराद क्वारंटाइन सेंटर्स को मुंतकिल करते हुए उनका टेस्ट भी करवाया जाएगा। पुराने शहर के इलाके सईदाबाद में भी पुलिस व बल्दिया की जानिब से कई इलाकों की मुकम्मल नाकेबंदी कर दी गई है। सईदाबाद में अमीन कॉलोनी, बाकरबाग, जीवन यार्ड, जंग कॉलोनी, दरगाह, हजरत उजाले शाह और मस्जिद बुखारी शाह की रोड और पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां भी रुकावटें खड़ी करते हुए इन इलाकों में किसी को दाखिला और वहां से किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उधर तेलंगाना में जुमेरात को मजीद 18 कोरोना वायरस के नए मुस्बत मामलात रिपोर्ट हुए हैं। वजीर सेहत इतला राजेंद्र ने बताया है कि रियासत में मजमूई तौर पर 471 मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 12 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं और 75 अफराद को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतला राजेंद्र ने कहा कि अगर दिल्ली के मरकज वाले मामले पेश नहीं आते तो तेलंगाना में कोरोना वायरस खत्म हो जाता। वजीर सेहत ने कहा कि रियासत में मकामी सतह पर एक से दूसरे को कोरोना के फैलाने का कोई सबूत नहीं है। इतला राजेंद्र ने कहा कि दिल्ली में तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के बाद वापस आने वालों और उनसे राब्ते में आने वालों के तिब्बी मुआयने रियासत में मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना काबीना का इजलास कल दोपहर में तलब किया गया है। इस इजलास में लॉकडाउन में तौसी पर फैसला लिया जा सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में वायरस के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ मंसूबा बंद अंदाज में नफरत फैलाने पर अफसोस का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, लेकिन किसी मुल्क में वायरस को एक मजहब से नहीं जोड़ा गया। ओवैसी ने कहा इंडिया में WHO की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दिल्ली हुकूमत को भी तनकीद का निशाना इस मौके पर उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक गोशे की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। कह रहा है कि मुसलमानों की वजह से, इस्लाम की वजह से वायरस फैला।
دنیا کے 150 ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے. یاد رکھو ظالموں، وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وائرس سب کو لگ سکتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے، مگر سننے کوئی تیار نہیں ہے. کوئی سننے تیار نہیں. اس کو جوڑ رہے ہیں مذہب کے ساتھ اور نفرت پھیلا رہے ہیں. تبلیغی جماعت کو بدنام، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلا کے 3 لوگوں کا کیا نام تھا؟ وہ 17 اٹالین ٹورسٹ کا کیا نام تھا؟ دلی کی حکومت، جہاں کا چیف منسٹر جب دلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی میجورٹی کو لے کر دلی کے فسادات کے علاقوں میں جاتا جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے، وہاں پر چلے آتے. نہیں گئے چیف منسٹر. کہاں جاتے ہیں؟ راج گھاٹ کو جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں. اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے کہ تبلیغی جماعت سے اتنے افیکٹڈ، اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی، جو دوسرے افیکٹڈ ہے ان کی کون سی ہے وہ. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. WHO گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی ہے کہ تلنگانہ کی حد تک، آندھرا کی حد تک تقریباً پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے پورا کوآپریشن دیا ہے. جھوٹا ویڈیو نکالے کہ ایک انڈر ٹرائل ہے، وہ اس کو بتا دیا کہ تبلیغی جماعت کا ہے، وہ پولیس والے پر تھوک رہا ہے. پرانا ویڈیو، اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک امر اجالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. کیا جھوٹ ہے. اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا. کرناٹکا کے ایک BJP ہیں، محترمہ MP ہیں، انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. تو انہی کے ریاست کا جہاں BJP کی سرکار ہے، محترمہ سنیے، بیلگاوی کا ڈپٹی کمشنر SP بمنہالی نے اور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی تردید کی، ڈینائی کیا اس کو. اگر آپ میں بہت زیادہ نفرت ہے، اگر آپ اندھے ہو چکے ہیں، تو اپنی اس اندھے پن کو کم سے کم وائرس کے تھمنے تک روکیے. وہیں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے مانگ کی کہ ملک کے لاک ڈاؤن میں توسیع سے قبل غریبوں کو مالی مدد فراہم کی جائے. انہوں نے ہر غریب کے کھاتے میں 5,000 روپے جمع کرانے کا مطالبہ کیا. لاک ڈاؤن اگر آپ کو بڑھانا ہے وزیر اعظم، یہ آپ کا فیصلہ ہے، مگر لاک ڈاؤن اگر آپ بڑھائیں گے تو لاک ڈاؤن اسی وقت کامیاب ہوگا جب ایک ایک غریب کے اکاؤنٹ میں آپ کم سے کم 5,000 روپے ڈالیں گے. ڈالیے 5,000 روپے. اگر بجٹ کو ختم کرنا ہے، ختم کر کے نیا بجٹ لیجیے. چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے صحیح کہا، یہ وقت جان بچانے کا ہے. غریب یا تو غریب کہہ رہا ہے کہ ہم کووڈ سے نہیں مرے تو بھوک سے مر جائیں گے. کہاں جائے گا غریب بتائیے آپ. میں وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن اگر بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اسٹیٹس کو، ہمارے تلنگانہ میں 85 لاکھ وائٹ ریشن کارڈ ہولڈرز ہیں. ریشن کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈالے جائیں گے. لاک ڈاؤن آپ بڑھائیے. لاک ڈاؤن کامیاب اس وقت ہوگا کب تک ہم غریبوں کو روک پائیں گے. ان کو کھانے کی ضرورت ہے. تلنگانہ میں مسلسل تیسری جمعہ کے لیے مسلمانوں نے مسجدوں کا رخ نہیں کیا. مسلمانوں نے لاک ڈاؤن کی پابندی کرتے ہوئے گھروں میں ہی نماز جمعہ ادا کی. حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں امام، مؤذن، مسجد کا عملہ نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا. پولیس اور میڈیا کے نمائندوں کو بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. 5 حضرات نے آج مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور الحمدللہ یہاں پر مکہ مسجد میں تمام نمازوں میں بھی بہت ہی احتیاط کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے اور مختصر 5-7 حضرات کو ہی نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے. اور دیگر مساجد میں بھی الحمدللہ اس کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے.
लॉकडाउन की वजह से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीजों को डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद की एक गैर सरकारी तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने 8 गाड़ियों पर मुश्तमिल अपनी टीम तैयार कर ली है। इन गाड़ियों के जरिए जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के बानी मुश्तबा हसन अस्करी से बातचीत की है। के दौरान हैदराबाद में डायलिसिस पेशेंट्स को होने वाली परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद की एक तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने यहाँ पर एक गाड़ियों का नज़्म किया है। इसके ज़रिए जो भी पेशेंट्स हैं जिन वक्त उनको ज़रूरत पड़ने पर दवाखानों को शिफ्ट किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इसके ज़िम्मेदार मुश्तबा हसन अस्करी साहब। सर, ये जो गाड़ियों का फ्लीट आपने तैयार किया है, इसका ख़ास मकसद क्या है? 23 सुबह से एक प्लान बनाकर जो ऐसे डायलिसिस पेशेंट्स जो ऑटो और बस पे डिपेंडेंट थे उनको आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बनाए और उनको हमारे आज जो एम्बुलेंसेस है तकरीबन 8 एम्बुलेंसेस है और हमारे ये सारे ड्राइवर्स है रोज़ सुबह फजर से लेके, इसलिए कि बहुत सारे डायलिसिस सिर्फ फजर में 5 o'clock स्टार्ट होते हैं और रात के 12 बजे चलते हैं। तो ये जो हमारी टीम है ड्राइवर्स की, हमारे खान साहब, मिर्ज़ा साहब, ये लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। लास्ट 15 दिन से मुसलसिल सुबह के 5 बजे से रात के 11-12 बजे तक पेशेंट्स को लेके जा रहे हैं। सेंटर्स को जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो डायलिसिस सेंटर्स है जैसे कि उस्मानिया में हैं और दूसरे हॉस्पिटल्स में लेके जाके उनको ड्रॉप कर रहे हैं, उनके डायलिसिस होते ठहर रहे हैं, फिर उनको घर पे छोड़ने की ये फैसिलिटी दे रहे हैं। जी, कितनी गाड़ियाँ हैं और अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो आपको किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? सर, फिलहाल हमारे पास 8 गाड़ी है और 8 में हम पूरी गाड़ियाँ बुकड है। किसी को कोई ज़रूरत है तो हमारे जो हेल्पलाइन, हमारी वेबसाइट पे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं और www.helpinghand.org पर वो नंबर्स पे अगर आप कॉल करें या हमारे फेसबुक पेज पे भी नंबर्स है उस पर भी कॉल करें तो हमारे मैनेजर्स के नंबर्स है, वो नंबर्स के ज़रिए हमको रीच हो सकते हैं लोग और हम उनको पूरी कोशिश करेंगे कि फ्री ट्रांसपोर्ट, इसलिए कि हालात जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बहुत सारे लोग ऑटो में आ रहे हैं, ऑटो वाले डबल रेट चार्ज कर रहे हैं, इसलिए कि उनको भी गिराक नहीं है। एक पेशेंट को लेके वो वापस नहीं जा सकते खाली, तो वो भी पूरा दिन बैठ रहे हैं डायलिसिस में, तो चार्ज डबल ले रहे हैं, तो पीपल आर नॉट, अफोर्डेबिलिटी नहीं आ रही। पहले लोग परेशान हैं तो अब लोग किराया नहीं निकाल सक रहे हैं। तो डायलिसिस पेशेंट्स को और प्रेग्नेंट वुमन को भी, इमरजेंसी में जो प्रेग्नेंट केसेस, काफ़ी सारे प्रेग्नेंट वुमन को ये लोग पेटलाबुर्ज का दवाखाना है या सुल्तान बाज़ार का है, रातों रात ले गए, एडमिट कराया और उनकी वो करे, फ्री ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट किया। सर जी सर, आपकी तंजीम जो है वो जो गरीब जो मरीज़ हैं उनका भी इलाज कराने में शोहरत रखती है, तो इस लॉकडाउन के दौरान जो है इनको किस तरह आप हेल्प करेंगे अगर कोई आपके पास आया हेल्प के लिए? जी साहब, अभी तो क्या है, इमरजेंसी में जो केस सारे आपको जैसा मालूम है, इलेक्टिव आउट पेशेंट सर्विसेज सारे इवन प्राइवेट हॉस्पिटल से बंद है, खाली इमरजेंसी हो रहा है। इमरजेंसी के जितने केसेस आ रहे हैं उसको हम लेके जाके जहाँ भी उनका ट्रीटमेंट हो सकता वो करा रहे हैं हम लोग। और जैसा कि कल रात में हमारे को एक बालापुर से एक बच्चे की आंख का ऑपरेशन था, जो आंख निकालने का था, ये गाड़ी 6 o'clock उसका एडमिशन था सुबह में, हालांकि आरोग्यश्री में कवर्ड है वो, मगर हमारी गाड़ी गई 6 बजे सुबह में, उसको पिक किया, हॉस्पिटल में ड्रॉप करे, साथ रहे, फिर वापस ले आके ऑपरेशन के बाद छोड़े। तो इमरजेंसी में जो काम हो सकता हमारी कैपेसिटी में पेशेंट्स को हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया साहब। बात कर रहे थे हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के मुश्तबा हसन अस्करी साहब से। उन्होंने यहाँ पर गाड़ियों का जो है 8 गाड़ियों का एक फ्लीट तैयार किया है। डायलिसिस के पेशेंट्स को हैदराबाद में अगर ज़रूरत हो तो वो इनको कॉल कर सकते हैं और ये जो मुख्तलिफ़ हस्पताल्स हैं वहाँ पर उनको ले जाएंगे और उनके जो है डायलिसिस का इंतज़ाम करेंगे और फिर दोबारा घर पर लाकर उनको छोड़ेंगे। कैमरामैन एडविन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। माँ है तो मुमकिन है। जी हाँ, एक माँ ने ममता की बेनजीर मिसाल पेश की है। बहादुर माँ ने बेटे को वापस लाने के लिए तन्हा 1400 किलोमीटर का सफर स्कूटी पर किया। बेटे की मोहब्बत में पुरअज़्म माँ ने बिना रुके बिना थके सफर किया। ये माँ है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। माँ की ममता की अनोखी मिसाल, अपने बेटे को घर लाने के लिए 1400 किलोमीटर का किया सफर। लॉकडाउन में फंस गया था बेटा। तेलंगाना के निजामाबाद से 1400 किलोमीटर का किया सफर। मां रजिया बेगम ने पेश की ममता की अनोखी मिसाल।
माँ की ममता के सामने इस दुनिया की सारी चीजें कमतर हैं। उसकी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। यही वजह है कि माँ का दर्जा दोनों जहानों में सबसे आला, बरतर और सबसे ऊंचा रखा गया है। ऐसी ही एक माँ ने ममता की एक और बेमिसाल नजीर पेश की है। तेलंगाना में जिला निजामाबाद के बोधन टाउन की मकीन स्कूली टीचर रजिया बेगम इन दिनों सुर्खियों में है। रजिया बेगम अपनी पुख्ता अज़्म और हौसले का मुजाहरा करते हुए 1400 किलोमीटर सफर करके नेलोर में फंसे हुए अपने बेटे को वापस लाने में कामयाब रही। रजिया बेगम ने बोधन में एसीपी को अपनी बिपता सुनाई, जिस पर उन्हें सफरी इजाजतनामा दिया गया। मेरा बेटा एक दोस्त की मदद करने रहमताबाद गया था, लेकिन वो वहीं फंस गया। 1 महीने पहले गया था वो। मैं उसे रोज फोन कर रही थी। 4 व्हीलर की इजाजत ना होने पर मैंने 2 व्हीलर पर अपना सफर शुरू किया। मैंने 1 दिन और 1 रात मुसलसल सफर किया। पुलिस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। नेलोर के रहमताबाद में रजिया बेगम का बेटा तालीम हासिल कर रहा है। रजिया बेगम ने अपने छोटे बेटे को लाने के लिए अपने बड़े बेटे को नेलोर जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें खौफ था कि पुलिस समझेगी कि लड़का तफरीह के लिए निकला है। 48 साल की खातून के इस कारनामे पर सभी हैरत ज़दा हैं। पीर के रोज रजिया बेगम बोधन से निकली थी और बुध की शाम वो वापस बोधन पहुंच गई। ऐसी तमाम माओं के जज्बों और हौसलों को न्यूज़ 18 सलाम पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों हुए नस्ली इम्तियाज के मामले में वनस्थलीपुरम पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सुपरमार्केट के मालिक और 2 गार्ड्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 मणिपुरी अफराद को स्टार ग्रोसरी सुपरमार्केट में दाखिल होने से मना किया गया। सिक्योरिटी की जानिब से इन लोगों से कहा गया कि वो हिंदुस्तानी नहीं लगते। हालांकि इन लोगों ने अपने आधार कार्ड्स भी दिखाए, इसके बावजूद इन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर मोहन भागवत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। खास बात आंध्र प्रदेश की नजर की हेडलाइंस पर सबसे पहले नजर। आंध्र प्रदेश हुकूमत भी कर सकती है 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में तोसी, हुकाम ने दिए इशारे। रियासत में हर फैमिली का होगा हेल्थ सर्वे, वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हुकाम को दी हिदायत। एपी के क्वारंटाइन सेंटर में तकसीम किए जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। क्वारंटाइन किए गए अफराद के मुदाफती निजाम को मजबूत बनाने की हुकूमत की कोशिश। करनूल में लॉकडाउन के दौरान लगाई गई सब्जी मार्केट, पुलिस ने ताजिरों के खिलाफ की कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर में हुकूमत की जानिब से ड्राई फ्रूट्स, फल तकसीम किए जा रहे हैं। क्वारंटाइन किए गए अफराद के मुदाफती निजाम को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। हुकूमत बादाम, किशमिश, अंडे, काजू और दिगर फल दिए जा रहे हैं और साथ ही 3 वक्त का खाना, चाय भी मुहैया कराई जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश हुकूमत रियासत में लॉकडाउन को बढ़ाने के हक में है। रियासत में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामले को देखते हुए हुकूमत 14 अप्रैल से पहले इस मामले पर फैसला लेगी। महकमे आरटीसी ने 14 अप्रैल के बाद वाले सफर के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया था, लेकिन फिर रिजर्वेशन को रोक दिया गया। रेलवे ने भी 30 अप्रैल तक रिजर्वेशन को रोक दिया है। मुल्क की कई सियासी पार्टियों और रियासतों ने लॉकडाउन में तोसी करने की मरकज से अपील की है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की तादाद 365 है। रियासत में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। 10 अफराद को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सेहत का सर्वे कराने के हुकाम को हिदायत दी है। इन्होंने हुकाम को सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। वजीर आला ने हर अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर कायम करने की हिदायत दी है। एपी हुकूमत ने मुकम्मल फैमिली सर्वे के वजह से आईसीएमआर के गाइडलाइंस के तहत इसे करने पर जोर दिया। वहीं विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर डी तिरुमला राव ने शहर के रेड जोन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लॉकडाउन पर अमलावरी और कर्फ्यू का जायजा लिया। विजयवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में 17 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं और पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवा रही है।
वहीं विजयवाड़ा में ही लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए आईएएस अफसर भी सड़कों पर उतर आए हैं। विजयवाड़ा के सब कलेक्टर ध्यानचंद ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं करने की आवाम से अपील की। उन्होंने शहर के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से घरों में ही रहने की अपील की। तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस से लॉकडाउन जारी है। एपी तेलंगाना की सरहद पर मौजूद चेक पोस्ट पर लॉकडाउन को सख्ती से अमल किया जा रहा है। डीआईजी ने बताया कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने मुसाफिर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाई है। जरूरी अशिया, पेट्रोलियम, गैस, तिब्बी अशिया, ज़रूरी अशिया की मुंतकली की इजाजत है। करनूल की बात करेंगे। करनूल में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के पेश नज़र शहर की तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। बिलखुसूस कदीम शहर को जाने वाले तमाम रास्तों की पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। करनूल के 132 इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। जिला करनूल में 75 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जिसमें 19 अफराद का ताल्लुक कदीम शहर से है। ज़िला वालों के लिए राहत की खबर यह है कि पिछले 48 घंटों में कोरोना वायरस का एक भी केस यहाँ पर दर्ज नहीं हुआ, जबकि 400 से ज़ायद सैंपल जो है अनंतपुर और तिरुपति भेजे गए थे। उन तमाम में जो है 0 नेगेटिव केसेस आए हैं। फिल वक्त तो ज़िला में 75 केसेस पॉजिटिव हैं। 75 में से 74 केसेस दिल्ली से रवाना होने वाले अफराद के हैं। उन तमाम अफराद को जो है अदोनी, कोडमूर और नंद्याल डिवीज़न के अस्पतालों में रखा गया है। करनूल जनरल हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो करनूल जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त पर कोई एक केस भी जो है कोरोना से मुतासरा फ़र्द का नहीं है, जबकि नंद्याल के शांतिराम हॉस्पिटल में 50 अफराद जो है शरीक हैं और कोडमूर से ताल्लुक़ रखने वाले विश्व भारती कैंसर हॉस्पिटल में जो कोविड-19 में मुंतकिल किया गया है उस वार्ड में 24 केसेस जो है दर्ज हैं। उधर करनूल की सब्जी मार्केट में ताजिरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती नजर आई। पुलिस ने तरकारी और फल और सब्जियों को सीज कर दिया और ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की। वाज़ेह है कि करनूल को रेड जोन करार दिया गया है और हुकूमत ने सब्जी मार्केट में सब्जी फरोख्त करने पर पाबंदी लगाई है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि सब्जी और दीगर अहम जरूरी अशिया मोबाइल मार्केट के जरिए घरों तक पहुंचाया जाएगा ताकि समाजी दूरी को बरकरार रखा जा सके। उधर करनूल ट्रैफिक पुलिस के लिए हेल्पिंग हैंड समाजी तंजीम की जानिब से मास्क और ठंडे मशरूबात की तकसीम अमल में लाई गई। ट्रैफिक डीएसपी महबूब बादशाह के हाथों पुलिस अमले में तकसीम की गई तमाम चीजें। इस मौके पर महबूब बादशाह ने कहा कि पिछले 20 दिनों से पुलिस अमला कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए जंगी पैमाने पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। डीएसपी महबूब बादशाह ने आवाम से अपने घरों में ही महफूज रहकर पुलिस की मदद करने की अपील की। वहीं करनूल के हल्का असेंबली पनियान रुकन असेंबली के सानी रेड्डी के हाथों ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। मजदूर और गरीब अफराद में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। एमएलए ने आवाम को कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मुल्क में जारी लॉकडाउन के कवानीन पर सख्ती से अमलावरी करने पर जोर दिया। उन्होंने आवाम से घरों में ही रहने की अपील की। और अब मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर लॉग इन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बनी हुई है कि हुकूमत ने 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में तोसी के इशारे दिए हैं। इसी तरह मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कीजिए news18urdu.com पर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।